नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल नेक्स्ट एग्ज़ाम में। तो दोस्तों, आज हम करेंगे 7 अगस्त के करंट अफेयर विद लेलन टॉप क्वेश्चन। ओके, तो जिनको इस वीडियो की पीडीएफ भी चाहिए होगी तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा लिंक होगा टेलीग्राम का, व्हाट्सएप का, वहाँ से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है आज का कि यूएसए और जापान किस अन्य देश के साथ पहली बार स्टैंड अलोन त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन का आयोजन करेंगे। तो इसका सही आंसर साउथ कोरिया के साथ। यूएसए, जापान और साउथ कोरिया मिलकर एक स्टैंड अलोन नामक त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन का आयोजन को इसको भाग लेंगे। चलिए जी, आयोजन इसका कहाँ पे होगा? तो मैरीलैंड यूएसए के अंदर इसका भाग होगा। अच्छा, भाग कौन कौन लेंगे? जॉय बिडेन जो कि यूएसए के प्रेसिडेंट हैं, फूमियो किशिदो जो कि जापान के प्रधानमंत्री हैं, और यू सुंग जो कि साउथ कोरिया के आपके प्रधानमंत्री हैं। उत्तर कोरिया को काउंटर करने के लिए इसको आयोजित करा जाएगा। क्वाड देश क्या है? क्वाड देश जो है वो चार देशों के साथ मिलकर बनाई हुई गई संस्था है, जिसमें भारत भी शामिल है। जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और भारत इसमें सम्मिलित हैं। और जो इसकी 2023 की बैठक हुई है वो जापान के अंदर संपन्न हुई है। G20 की 2023 की अध्यक्षता भारत के द्वारा करी गई। G20 2024 की अध्यक्षता करेगा ब्राज़ील, और G7 की अध्यक्षता करी गई आपकी जापान के द्वारा। G7 कौन कौन सी कंट्री है? गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना, याद रखें इस ट्रिक से। जर्मनी, फ्रांस, जापान, यूएसए, इटली, कनाडा एंड इंग्लैंड। ऐसे 2023 की बैठक की अध्यक्षता भारत के द्वारा करी गई। ब्रिक्स 2023 इस बार साउथ कोरिया के द्वारा हैंडल करा गया। आसियान की बैठक इस बार बाली, इंडोनेशिया के अंदर संपन्न होगी। अगला प्रश्न है आपका, एम पावर नीति के तहत किसने तंबाकू नियंत्रण करने पर रिपोर्ट जारी करी है? तो इसका सही आंसर आपका WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन। 2008 में स्टार्ट करा गया था एम पावर नीति को। तंबाकू नियंत्रण को बढ़ावा देने के लिए इसको स्टार्ट करा जाएगा। ओके जी। 2023 में 22.8% स्मोकिंग करते थे वर्ल्ड के अंदर। 2021 में ये घटकर 17% रह गया है। 6 पॉलिसियों के तहत इसको कम करा गया है। ओके जी। अगला प्रश्न है आपका कि WHO क्या है? तो WHO 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना करी गई थी। जिनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। चलिए जी। अच्छा, अब एम पावर की जो फुल फॉर्म है उसको हम देख लेते हैं। एम से मॉनिटरिंग करना, प्रोजेक्ट ऑफर वार्म एंड फोर्स एंड रेंज, ये तो आपको क्वेश्चन में नहीं पूछेंगे। आई फ्लू जो एडिनो वायरस के तहत फैल रहा है और बहुत गंदे तरीके से फैल रहा है। WHO द्वारा भारत को पोलियो मुक्त 2014 को करा गया था, और इसी साल भारत को चेचक मुक्त भी घोषित कर दिया गया था। तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। कुछ लोग बोलते हैं कि आज तंबाकू दिवस है। भाई, तंबाकू दिवस नहीं होता, कुछ नहीं, तंबाकू निषेध दिवस होता है। मीजल्स फ्री भूटान और तिमोर स्थित को WHO ने अभी मीजल्स फ्री कर दी गई। लेटेस्ट में खबर है, तो पक्का आपके क्वेश्चन में पूछी जाएगी। अगला प्रश्न है आपका, 30,000 कलाकारों की डिजिटल कृतियों को चंद्रमा पर संग्रहित करने के लिए कौन सा मिशन आरंभ किया गया है? तो लूनर कोडेक्स, नोवा और पेरेग्रीन कलेक्शंस, ये सारे करे गए हैं। कनाडा जो कि कला संग्रह है, सैमुअल पेराल्ट। अब इसमें क्या क्या लेके, बस सिंपल सी आपको याद रखनी है कि 30,000 ऐसे कलाकृतियाँ अंतरिक्ष में लेके जाएंगे, उसके नमूने, ताकि आने वाली जनरेशन कभी कभार अगर हमारी ख़त्म हो गई, आज की जनता वगैरह ख़त्म होगी, तो कम से कम अंतरिक्ष में जाके एक बार, चंद्रमा पे जाके एक बार चेक कर लेंगे वहाँ पे कि भाई क्या क्या हमारे पूर्वजों के द्वारा क्या क्या किया गया है। तो उसमें म्यूज़िक की कला, युद्ध, महामारी, संकट, कदम, हर एक किस्म को वहाँ पे भेजा जाएगा, चांद पे भेजा जाएगा, भविष्य की पीढ़ी के लिए अवगत करवाने के लिए कि भाई आपके पूर्वज लोग क्या किया करते थे। चंद्रयान 1 को हमने PSLV-C11 ऑर्बिटर मिशन था ये, और ये काफ़ी सफल रहा था हमारा। चंद्रयान तृतीय LM-M3 M4 के द्वारा 14 जुलाई को प्रक्षेपित करा गया, जिसमें विक्रम लैंडर और प्रज्ञान, विक्रम और लैंडर इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट अगर हम देखें कि मिशन आर्टेमिस क्या है, तो मिशन आर्टेमिस है मनुष्यों को चांद पर उतारना, मिशन आर्टेमिस है, और ये नासा का मिशन है। इसमें जाने वाली पहली महिला कौन बनेगी? तो क्रिस्टिना कोच बनेंगी। याद रखिए, बड़ी बार क्वेश्चन पूछेगा आपसे। C-15 के द्वारा हमने चंद्रयान 3 का क्रायो इंजन जो है वो करा था। मंगलयान जो है हमने PSLV-C25 के द्वारा प्रक्षेपित करा। चौथा प्रश्न आज का, मॉर्गन स्टैनली ने भारतीय बाजारों को कौन सी रेटिंग प्रदान करी? तो ओवर रेटिंग है, ओवर वेट रेटिंग है। उन्होंने बोला कि भारतीयों के ऊपर आप कुछ भी बेचने स्टार्ट कर दो, भारत के अंदर बहुत धड़ल्ले से सारी चीज़ें बिकेंगी। क्योंकि इतनी पॉपुलेशन है हमारी इस टाइम हो चुकी है। सकारात्मक संकेत है, पॉजिटिव संकेत है। भारत में गली गली में समोसे की दुकानें होती हैं, फिर भी हर समोसे की दुकानें जो है वो खूब चलती हैं। भारत जो है 5वीं अर्थव्यवस्था है, इंग्लैंड को भी उन्होंने पीछे छोड़ा है। द्वितीय बाजार रेगुलेट जो है कौन करता है? आपका सेबी इसको रेगुलेट करती है। जो भी आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, उसको सेबी कंट्रोल करती है, जिसकी हेड है माधवी पुरीपुच, जो कि पहली महिला अध्यक्ष है यहाँ की।
प्राइमरी बाजार को कौन कंट्रोल करता है? तो आरबीआई उसको कंट्रोल करता है। आरबीआई की स्थापना यंग हिल्टन, जिसको शाही आयोग के नाम से जानते हैं, इसके द्वारा स्थापित करा गया था, जिसके गवर्नर है इस टाइम शक्तिकांत दास। राष्ट्रीयकरण इसका 1 जनवरी 1949 को हो गया था। पांचवा प्रश्न आज का, 13वां महारत्न दर्जा प्राप्त करने वाले केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम कौन है? भाई 13 महारत्न कंपनी होगी भारत के अंदर, तो लेटेस्ट वाली कौन बनी? ऑयल इंडिया लिमिटेड। ओके जी। 12वीं कौन सी थी? आरईसी, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन। नवरत्न कंपनी हमारे पास होगी 14, और 14वीं जो लेटेस्ट नवरत्न कंपनी है वो है ओएनजीसी विदेश, इसको इंग्लिश में भी विदेशी लिखा जाता है। ओएनजीसी जो है वो महारत्न कंपनी है, और ओएनजीसी विदेश नवरत्न कंपनी, दोनों को अलग अलग ही याद रखें भाई। जो नवरत्न कंपनी कौन होती हैं और महारत्न कंपनीज कौन होती हैं, इसको आप आज कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ताकि आपको भी इसका सब डिफरेंस पता चले, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जिस कंपनी का, चलो मैं ये बता देता हूँ, जिस कंपनी का लगातार 3 साल तक शुद्ध लाभ 5,000 करोड़ रुपए से अधिक होगा, वो सारी महारत्न कंपनी होंगी। ओके जी, याद रखें। अब नवरत्न कंपनीज कौन होंगी, इसका आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। भारत की नवीनतम विश्व धरोहर धौलावीर है, जो कि गुजरात के अंदर है। 40वीं हमारी ये रामसर साइट भी है, सॉरी 40वीं हमारी ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। 39th वाली कौन सी थी? रामप्पा मंदिर, जो कि तेलंगाना में है। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में भारत में रामसर साइट कितने? तो 75 रामसर साइट्स हैं। भारत की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी कौन सी है? तो विश्व भारती यूनिवर्सिटी, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जिसको स्थापित किया गया था, शायद पश्चिम बंगाल के अंदर ही है। भारत में मैक्सिमम जीआई टैग तमिलनाडु में है, और सबसे ज़्यादा रामसर साइट भी तमिलनाडु के अंदर ही है। जीआई टैग एक्ट 1999 के अंदर आया था, और ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है, जिसके मंत्री इस टाइम पीयूष गोयल जी हैं। 9वां मालाबार नदी महोत्सव प्रारंभ हो गया केरला के अंदर। मालाबार में होगा तो भाई केरला के तट को हम मालाबार कहते हैं, तो उससे आपको अंडरस्टूड हो जाएगा। विजेता मेल में रैपिड राजा, उसको मतलब टाइटल दिया जाएगा, और फीमेल में रैपिड रानी टाइटल दिया जाएगा। कोरोमंडल तट, तमिलनाडु के तट को हम कोरोमंडल तट कहते हैं। और मकर विलक्कु त्यौहार केरला का त्यौहार है, जो कि इस मकर संक्रांति वाले दिन सबरीमाला मंदिर के अंदर बनाया जाता है। के फोन परियोजना क्या है? ये भाई खुद का इंटरनेट है, और केरला का, के मतलब केरला, और फ़ोन का मतलब फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क। केरला के जो शास्त्रीय नृत्य हैं वो कथकली और मोहिनीअट्टम। शास्त्रीय भाषा है यहाँ की मलयालम। ऑप्टिकल फाइबर क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के द्वारा हीरे का चमकना, या फिर आपका मरीचिका, माइलेज, ये सारे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर बेस्ड होती हैं। अगला प्रश्न है आपका, पहली बार फीडे रैंकिंग में टॉप 10 में शामिल होने वाला भारतीय शतरंज खिलाड़ी कौन से हैं? भाई ये बहुत ही अलग रहने वाला है, क्योंकि 9th रैंक प्राप्त कर लिया डी गुकेश के द्वारा, और 10th नंबर पे हैं वो हमारे विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद ने अपना करियर जो है वो 1998 में स्टार्ट करा था, लेकिन फिर भी देखो आज टॉप 10 के अंदर बने हुए हैं। और जो सबसे पहले हैं वो है आपके नॉर्वे के मैक्सन कार्लसन, भाई इनको भी डी गुकेश ने शायद एक बार हरा दिया था। 83rd ग्रैंड मास्टर हमारे कौन से बने? तो आदित्य है, महाराष्ट्र के ये ग्रैंड मास्टर बने हैं। विश्व शतरंज दिवस 20 जुलाई को मनाया जाता है। पहली महिला ग्रैंड मास्टर विजय लक्ष्मी थी। टाटा स्टील मास्टर 2023 के विनर इस बार अनिश गिरी रहे थे। 8वां प्रश्न आज का, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बाल देखभाल संस्थाओं के निरीक्षण के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? तो मासी पोर्टल, ताकि बाल अधिकार संरक्षण को बढ़ावा दिया जा सके। ये समाधान पोर्टल यूजीसी का है, ठीक है। और निदान पोर्टल, निदान क्या है? मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए हमने निदान पोर्टल बनाया है। ई सरस ऐप किसकी है? ये है आपके स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्थ ग्रुप की सहायता के लिए, ठीक है। ये महिला प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए इसको बनाया गया था। इवॉल्व मिशन क्या है? ये सिडबी के द्वारा इलेक्ट्रिकल व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए इवॉल्व मिशन चलाया गया था। 9वां प्रश्न आज का, भारत में पहली बार लुप्त प्राय हिमालय गिद्ध का सफल प्रजनन कहाँ हुआ? असम का है। विश्व का सेकंड देश है भारत, फर्स्ट है आपका फ्रांस, जो कि इनका गिद्धों का प्रजनन करवा रहा है। देखो ये प्रजनन ऐसा नहीं कि इनसे प्रजनन होता नहीं, करते ही नहीं है प्रजनन, ओके। तो इनको प्रजनन करवाना बहुत ज़रूरी है। प्रजनन करेंगे तो आगे बच्चे पैदा होंगे, बच्चे पैदा होंगे तो ये कम से कम लुप्त तो नहीं होंगे। आपको पता है कि गिद्ध जो है वो हमारे लिए स्कैवेंजर का काम करते हैं, ओके। अब तो पहले तो बहुत ज़्यादा गिद्ध दिखते थे, लेकिन अब हमें गिद्ध वगैरह कुछ नहीं दिखता। असम का शास्त्रीय नृत्य है सत्रिया, और इसके प्रमुख कौन से नृत्य का? शंकर देव। ये अंकिया नाटक ये प्रसिद्ध नाटकीय हैं, ठीक है। राष्ट्रीय जलमार्ग
टू जो है वो असम में है और ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बना हुआ है दिब्रू से सदिया तक। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को सांगपो के नाम से जानते हैं, इसको भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका गज उत्सव जो कि असम में मनाया जाता है, काजीरंगा नेशनल पार्क में इसको मनाया जाता है। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में स्टार्ट हुआ, उसी के उपलक्ष्य के ऊपर 30 वर्ष पूर्ण हो गए, तो उसी के उपलक्ष्य के ऊपर गज उत्सव मनाया गया। अपमानजनक ये है आपका मृत पदार्थों पर डिपेंड, ठीक है, प्रकृति का सफाई कर्म, स्कैवेंजर जिसको कहते हैं हम। आज का हमारा 10वां प्रश्न है आपका, वासिप्पू इक्कीम योजना, ये तमिलनाडु की है, छात्र को पढ़ने की आदत डालने के लिए स्कूल में लाइब्रेरी में सभी बुक्स, ये क्लास 4 से 9 तक स्टार्ट करा गया है। हर घर जल बिहार। अम्मा और बहन योजना सिक्किम। एक पंचायत एक खेल का मैदान केरल। एक परिवार एक पहचान, ये है आपका यूपी। ये सारे को याद रखने हैं। रेलेवेंट टॉप क्वेश्चन डेली की डेली बहुत ही इंटरेस्टिंग रहते हैं हमारे, तो एक नोट भी याद रखें कि भारत अमेरिकी शहीन सिन्हा बनी सॉल्ट लेक सिटी में FBI के फील्ड कार्यालय के प्रमुख। तो ये थे आज के हमारे प्रश्न आज के। तो आई होप आपने वीडियो को लास्ट तक देखा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जो चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।